हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे आज क्लास। स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 218 सम नंबर 3। डिसोल्यूशन का सबसे इजी सम अगर कुछ है तो वो यही है। मेरे को लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़ाना चाहिए था, पर मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये सम नहीं लिया, थोड़ा अप लेवल लिया। पार्टनर कैपिटल वाला ले लिया, कल भी पार्टनर कैपिटल वाला ले लिया था मैंने, बराबर है। बट आज सबसे इजी सम लिया। उसका रीजन ये कि 2 लेक्चर तुमने अटेंड कर लिया, थोड़ा सा तुमको कॉन्फिडेंस, हाँ थोड़ा तो कर सकते। मैंने नहीं ये नहीं बोल रहा 100% आ रहा है। आपको खाली इतना दिमाग में बैठा रहेगा कि बैलेंस शीट कैसे खाली करते हैं। अगर इतना भी समझ में आए 2 लेक्चर में तो बस है, क्योंकि आज के लेक्चर में उसके ऊपर ही समझेगा। प्लस जर्नल एंट्री का कल अपने नया फॉर्मेट देख लिया था कि कैसे बना दे, और उसको आज और सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया कि और सिंपल वे में तुमको समझा दूं। ठीक है क्या? क्योंकि ये टॉपिक अगर आप ऑप्शन में रखने का सोच रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं अब भी बोल देता हूँ, अगर आप ये प्लान में नहीं यार छोड़ना ऑप्शन में रखूंगा, तो उनका आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं रहेगा। उसका रीजन ये है कि अकाउंट में सबसे इजी कुछ है तो यही टॉपिक है। नहीं सर डिफिकल्ट है, हम लोगों को तो डिफिकल्ट लग रहा है। आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है। आप अगर उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली, तो आप कंपेयर खुद ही करोगे, नहीं यार ये तो बहुत इजी है। बट सिंपल मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक ऑप्शन में मत रखना, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा ना, ये टॉपिक उतना इजी हो जाएगा। क्लियर है? आज का सब है सम नंबर 3 पेज नंबर 218, राजीव एंड संजीव। 3 एडजस्टमेंट है, ओनली 3 एडजस्टमेंट। प्रिपेयर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोला हुआ है एंड राइट अप रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नल एंट्री भी पूछा है और लेजर भी पूछा है, बट लेजर में सिर्फ 2 ही लेजर पूछा है, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल। कैश भी नहीं पूछा है। तो एग्जाम में जितना पूछा है उतना ही करना होता है। समझ में आया क्या? क्लियर? बैलेंस शीट दिया हुआ है, डिसाइड करेंगे कौन सा टॉपिक है, तो इधर दिया है डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। पहली लाइन पे दिया है राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मंगेश इक्वल है। इन्होंने डिसाइड किया बिजनेस बंद करना है। जब इतना मालूम पड़ गया कि बिजनेस बंद करना है, तो पहले तो मैंने अपना लेजर बना दिया, पहले लेजर कर रहा हूं, बाद में जर्नल एंट्री कर रहा हूं। तो लेजर में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बराबर है। इसका फॉर्मेट है टू सन्ड्री एसेट बाय टू सन्ड्री एसेट बाय टू सन्ड्री एसेट बाय टू कैश बैंक टू कैश बैंक बाय कैश टू कैश बैंक टू कैश बैंक टू कैश बैंक टू कैश बैंक टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय। अब सिंपल है, इधर कैश बैंक में कुछ भी डेबिट होगा तो उधर कैश बैंक में रियलाइजेशन में क्रेडिट, इधर डेबिट तो उधर क्रेडिट, इसलिए इधर 2 बार कैश बैंक तो उधर क्रेडिट में 2 बार रियलाइजेशन। मतलब जब भी आप इधर कुछ भी लिखोगे उसका इफेक्ट कहां जाएगा? वहां पे। इधर लिखा, अगर इधर कुछ भी लिखा तो यहाँ पे कैश बैंक लिखा है तो एक ही बार लिखा है, तो देखो एक बार रियलाइजेशन भी लिखा है, तो इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट। मैंने एडजस्टमेंट पहले ही सॉल्व कर रखा है, आपको सिर्फ अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करना है। इसका मतलब है असेट्स बेचना, इसका मतलब है लायबिलिटीज पे करना, इसका मतलब है डिसोल्यूशन का खर्चा पे करना। यही एडजस्टमेंट। एसेट बेचोगे पैसा आएगा तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटीज पे करोगे तो पैसा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, सॉरी कैश अकाउंट क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। डिसोल्यूशन का खर्चा पे करोगे तो पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये जो मैंने बोला वही आपका एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट आएगा असेट बेचने का, बेचोगे तो पैसा आएगा, असेट जाएगा। डिसोल्यूशन लायबिलिटीज पे करोगे तो पैसा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। डिसोल्यूशन का खर्चा पे करोगे पैसा जाएगा, डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। समझ में आया? बाकी ये तो बैलेंस शीट खाली करना है। फॉर्मेट क्लियर है, कुछ नया नहीं किया। फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट तुम्हारे सामने इधर है। स्टेप नंबर 1 क्या है? असेट्स खाली करो। जितने भी असेट्स है सब खाली करने का, मतलब यहां से असेट निकालने का, असेट डेबिट होता है, यहां से निकाला और टू सन्ड्री असेट में जाके लिख देने का।
लाइबिलिटीज निकालने का, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में जाके लिख देने का और कुछ नहीं करने का। जो भी उधर असेट है सब इधर आएगा। पहला क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल। कैश नहीं जाएगा क्योंकि कैश था कैश अकाउंट में जाएगा, बाकी सब चीज इधर आ जाएगा। तो देखो बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, डेटर्स आ गया, स्टॉक आ गया, बिल रिसीव, सब असेट्स आ गए। जितना बोला उतना। एडजस्टमेंट का वैल्यू नहीं लेने का, एडजस्टमेंट का वैल्यू नहीं, जो बैलेंस शीट का वैल्यू है वो लिखने का। क्लियर है क्या? तो आपने असेट्स खाली कर दिया, कैश खाली किया क्या? नहीं। तो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000। समझा ऋतिक? ऋतिक पूरा असेट्स खाली हो गया क्या? हाँ, जो बुक वैल्यू बोला था उस वैल्यू पे। इस सब का टोटल करके आउटर कॉलम में कैश अकाउंट। डन है यहां तक? पक्का। असेट खाली हो गया, लायबिलिटीज खाली करेंगे। लायबिलिटीज में पहला क्या है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड पार्टनर्स का होता है। अभी एडमिशन रिटायरमेंट सब किया ना आपने, तो रिजर्व फंड किसका होता है? पार्टनर्स। लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट। तो यहां से निकालो और क्रेडिट में जाओ, पार्टनर्स में लिख दो बाय रिजर्व फंड। कितना है? 8000, लेकिन वो इक्वली बटेगा 4-4000। क्रेडिटर्स बिल्स पे बस खाली करने का, मैंने बोला बैलेंस शीट खाली करना है, तो यहां से खाली करेंगे, लायबिलिटी से निकालेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज में जाके लिख देंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। 12800, 7200, टोटल 20000। समझा? सिंगल इफेक्ट, खाली पोस्टिंग कर रहे हो आप, तो वहां से निकालो, यहां लिखना और कुछ नहीं करना है। कैपिटल इधर आएगा क्या? नहीं। तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20000, 24000, 20000, 24000। क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 1 था बैलेंस शीट खाली करना, आपने पूरा बैलेंस शीट खाली करना। डन भाई। अब इसको भूल जाओ भाई, इसका काम ही नहीं, अब बैलेंस शीट को देखना भी नहीं है, कुछ नहीं, बैलेंस शीट कभी देखना ही नहीं। अभी सिंपल हिसाब है, जो जो एडजस्टमेंट आएगा उसका 2 इफेक्ट देने का है, क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। बराबर है क्या? नहीं? ये तो सबको ही मालूम है। वेरी गुड। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है? असेट रियलाइज, मतलब असेट्स बेचा, स्टॉक बेचा, डेटर्स बेचा, बिल बेचा। जब असेट बेचा तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट। तो देखो असेट आया था डेबिट, बेचोगे तो क्रेडिट, तो बेचोगे तो क्या आएगा? पैसा। पहले ही लिख के रखा है बाय कैश और बैंक। क्या क्या बेचा? स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। तो स्टॉक बेचा 18400 में, डेटर्स बेचा 16600 में, बिल रिसीवेबल बेचा 1980 में, टोटल लिया 36980। ये समझ में आया? इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। बेचा तो क्या आया? पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट में क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन कितना? 36980। फिल इन द ब्लैंक्स। समझा? ये पक्का समझा? आगे बढ़ते, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? संजीव एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर ₹18,000। संजीव बोल रहा है तुम्हारा बिल्डिंग मुझे दे दो। बिल्डिंग आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट। कौन लेके जा रहा है? संजीव। तो बाय संजीव कैपिटल क्या लेके गया? बिल्डिंग। कितने में? 18000। इधर क्रेडिट, तो संजीव का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो टू रियलाइजेशन संजीव के अकाउंट में 18000। समझा? आनंदी क्लियर है? ऋतिक आगे क्या है? राजीव एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर। राजीव बोल रहा है फर्नीचर मुझे दे दो। फर्नीचर आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट। बाय कौन लेके जा रहा है? राजीव। तो बाय राजीव कैपिटल क्या लेके गया? फर्नीचर। कितने में? 5400। समझा? इधर क्रेडिट, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन राजीव के अकाउंट में 5400। समझा? बेचा तो पैसा आया, पार्टनर लेके गया तो पार्टनर का नाम आया। यही होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं अभी दिमाग में बिठा लो, हाँ यही है, यही होने वाला है। एडजस्टमेंट भी यही होने वाला है। असेट आया था डेबिट, अब बिकने वाला है तो क्रेडिट ही होने वाला है। जो लेके जा रहा है उसका नाम लिखो, पैसा आ रहा है तो कैश लिखो, पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर का नाम लिखो। क्लियर है? पक्का? और इधर क्रेडिट हो तो उधर डेबिट, उधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट, बस यही करना हो, कुछ नहीं करना है। डन है भाई? एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 600 रुपए। खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, पैसा जाएगा ना कैश अकाउंट क्रेडिट, और खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो पैसा गया तो टू कैश लिख के रखा है। रिजोल्यूशन खर्चा या रियलाइजेशन एक्सपेंस, इधर रियलाइजेशन एक्सपेंस वर्ड यूज किया है, अब रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखो या डिसोल्यूशन एक्सपेंस चलेगा। समझ में आया? तो इधर डेबिट तो कैश अकाउंट क्रेडिट, पहले से लिख के रखा है, खाली अमाउंट भर दो 600 रुपए।
अरे समझाइए, पक्का? नेक्स्ट और कुछ है क्या? सारे एडजस्टमेंट खत्म, क्लोजिंग। बोलूंगा नहीं, अगर आप क्लोजिंग कर देते हो तो आपने गलती कर दी है। डिसोल्यूशन में एक बात याद रखने का है, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहिए तो गार्ड बांध के रख लो अपने पल्लू से। क्या कि भाई जब भी डिसोल्यूशन करना है, जब भी डिसोल्यूशन करना है, चेक करने का है पृथ्वी कि क्या मेरे सारे असेट्स बिक गए हैं, क्या मेरी सारी लायबिलिटीज पी हुई, ये चेक करने का। तो देखो सारे असेट्स, बिल्डिंग आया था बिक गया, फर्नीचर आया था बिक गया, डेटर्स बिक गया, स्टॉक बिक गया, बिल सब बिक गए, मतलब सारे असेट्स बिक गए। क्या मेरी सारी लायबिलिटीज पे हो गई? नहीं सर, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल तो कुछ पे ही नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं है। जब कुछ नहीं बोला है तो अभी अपन उसको पे करेंगे। समझ में आया? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल था क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। पे करेंगे तो क्या जाएगा? पैसा। पहले से लिख के रखा है टू कैश और बैंक। क्या क्या पे करना है? क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। कितना पे करना है? 20,000। इधर डेबिट पे करेंगे तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन 20,000। समझा? डन। अब क्लोजिंग करना बनता है। समझ में आया? कितना टाइम लगा ये सॉल्व करने को देख लो। अगर फॉर्मेट रेडी है तो 5 मिनट में सम सॉल्व होएगा। और इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम में अगर फुर्सत से सॉल्व करना है तो मैं टाइम मैनेजमेंट जब दूंगा तो 15 मिनट दूंगा, इसको 5 मिनट में सॉल्व होता है। तो सोचो 10 मिनट तो इधर ही बच जाएगा। बोर्ड के टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप 15 मिनट दे सकते हो। 15 मिनट में आराम से सॉल्व करने का, बट 5 मिनट में सॉल्व होता है। अगर फॉर्मेट रेडी है, कंसेप्ट दिमाग में, तो फिलिंग द ब्लैंक और कुछ नहीं करना। क्लियर? चलिए सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए, अब क्लोजिंग करेंगे। तो पहला एक्स्ट्रा अकाउंट बना है क्या? तो कहां से स्टार्ट होगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से कहां जाओगे? पार्टनर। पार्टनर से कहां जाओगे? कैश। और ये टैली हो जाएगा। समझाइए? चलिए, तो कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? तो 66,600 ये ज्यादा है। उधर का टोटल लिया, ये टोटल लिखा और ये माइनस करना है, बराबर है। अब माइनस करने का थोड़ा सा आज मैं बता देता हूं, क्योंकि क्या होता है, आप कैसे माइनस करते हो? आप इस सब का टोटल लेते हो, उसमें से टोटल लेते हो और माइनस करते हो, क्योंकि आपको वैसी हैबिट है, बराबर है। आज कुछ अलग तरीके से माइनस करने का ट्राई करते हैं। जो लोग मेरे पास थे, मैंने उनको पहले माइनस करना सिखाया है, बट फिर अब वापस से सिखा देता हूं। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता रहा हूं, जरा ध्यान देना माइनस में कैसे करता हूं। 86,600 लिखा, अभी उसमें से सब अमाउंट माइनस करने का, तो मैं टोटल विटल नहीं करने वाला। ध्यान देना, 0 0 0 0 0, जीरो में जीरो ऐड करूंगा तो जीरो आएगा। मैंने क्या बोला? ऐड। 0 0 0 0 0, जीरो में कितना ऐड करूंगा तो जीरो आएगा। जीरो में जीरो ऐड करूंगा, जीरो आएगा। 0 8 8 8 में कितना ऐड करूंगा तो जीरो, इधर जीरो है ना नीचे, तो ये समझो ये टोटल है। ऊपर 8 है, 8 में कितना ऐड करूंगा तो जीरो आएगा। 8 में 2 ऐड करने से 10 आएगा, 10 मतलब जीरो आएगा ना। तो 8 है ऊपर, उसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 10। तो 10 का जीरो इधर लिख दिया और एक ऊपर ले लिया, क्योंकि 8 में 2 ऐड कर तो 10 आता है ना। तो 2 लिखा मैंने इधर, जीरो इधर, एक ऊपर आ गया। एक और 9, 10, 10 और 4 14, ऊपर हो गया 14। इसमें कितना ऐड करूंगा तो 6 आना चाहिए। कितना ऐड करूं तो 6 आना चाहिए। 2 ऐड करने से कितना आ जाएगा? तो 14 में 2 ऐड करने से 16 आएगा। 16 का 6 इधर लिख दो और एक ऊपर ले लो, ठीक है। एक और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 है ऊपर। कितना ऐड करूंगा तो 6 आएगा। 20 में 6 ऐड करने से 26 आएगा। तो 20 में 6 ऐड करने से 26 आएगा। तो 26 का 6 इधर और 2 ऊपर, बराबर। 2 और 2 4 और 3 4 और 3 7, 7 और 1 8। 8 में कितना ऐड करूंगा तो 8 आएगा। जीरो, तो क्या जीरो लिख सकता हूं क्या मैं इधर? मेरा बैलेंस है 6,220 रुपए। चेक कर ले, 6,220। दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक। आप लोग को हैबिट नहीं है, आपको हैबिट है टोटल करके माइनस करने का। ये कैलकुलेटर से भी फास्ट होएगा, गारंटी। खाली प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि मैंने कभी तुम लोग क्लोजिंग बताया नहीं, तुम लोग ने तुम्हारे हिसाब से किया है। लेकिन ये सम में इसलिए लिया मैंने, क्या सम छोटा था, ये ट्रिक एक्सप्लेन करता तो दिमाग में बैठ सकता है।
और ये चाहे कितना बड़ा भी अमाउंट होने दो, कितना भी अमाउंट होने दो, इधर 10 की जगह 15 अमाउंट होएगा ना तो भी यही ट्रिक से माइनस करने का। ऊपर वाला जो है उसका टोटल हो, उसमें कितना ऐड करने से नीचे वाला आएगा, क्योंकि ये टोटल है ये अज्यूम करो, और ऊपर आपका अमाउंट है। समझा? चलिए, तो भाई अपने को बैलेंस कितना आया 6220, इक्वली बढ़ जाएगा पार्टनर में, लॉस आया अपने को, बराबर है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा पार्टनर्स में? राजीव में 3110, संजीव में 3110, 6220 हो गया। बात समझाइए? अरे हाँ, चलिए इधर क्रेडिट तो उनका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, 3110, 3110 समझाइए। अब इसका अकाउंट क्लोज करेंगे 24,000, वापस एक बार ट्राई करने का, माइनस करने का, करना है तो कर देता हूँ, और एक बार ट्राई इधर माइनस करते हैं। चलो बता रहा हूँ खाली, बाकी आपकी मर्जी, करना नहीं करना मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो भाई मैंने 24,000 इधर लिख दिया, बराबर 24,000 माइनस कर 0 में 0 ऐड करूंगा, 0 एक में कितना ऐड करने से 0 आएगा? 9 ऐड करने से 10 आएगा, 10 आएगा ना। तो 9 ऐड करने से 10, तो 9 0 और 1 ऊपर ले लिया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 में कितना ऐड करूंगा तो 0 आएगा? 4, 6 में 4 ऐड करने से 10 आएगा, बराबर है। तो 10 का 0 और 1 ऊपर, 5 और 1 6 और 3 9 में कितना ऐड करूंगा तो 4 आएगा, 5 ऐड करने से 14 आएगा। तो 9 में 5 ऐड करने से 14 आएगा, 4 और 1 ऊपर, 1 में कितना ऐड करूंगा तो 2 आएगा, 1। तो इसका कितना आया? 15,490। दूसरे का कर दे 28,000, 28,000, ठीक है। हाँ, ट्राई करना माइनस करने का, डेफिनेटली अच्छे से आएगा। चाहे वो आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करो, पार्टनर्स कैपिटल कुछ भी क्लोज करो, 101% इजी ट्रिक है। आपको टोटल करने का मगजमारी हट जाएगा। चलो देखते, 0 1 में 9 ऐड करूंगा तो 10, 0 और 1 ऊपर, 1 और 1 2 में कितना ऐड करूंगा तो 0 आएगा? 8, 2 में 8 ऐड करने से 10 आएगा, बराबर है। तो 8 ऐड करने से 10, 0 और 1 ऊपर, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 में कितना ऐड करूंगा तो 8 आएगा, बराबर। 12 में 8 ऐड करने से 18 आएगा, 18 का 8 इधर और 1 और 1 2 में 0। तो इसका आंसर कितना है? 6,890 और 15,490, बराबर। चेक कर रहे 15,490, 28,000, 6,890। समझ में आया? जो भी है वो कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में। तो इधर टू कैश, इधर डेबिट, तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, राजीव एंड। समझ में आया? टोटल ले लो, दोनों बाजू टैली हो जाएगा। लेजर क्लियर? पक्का? कुछ भी डाउट लेजर में? फिर अब बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का कॉलम बना दिया हमने, बराबर है। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया आज मैंने, ठीक है। पूरा क्वेश्चन है ताकि विजन अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टेप नंबर 1 क्या है? बैलेंस शीट खाली करो। अब लेजर भूल जाओ कि तुमने लेजर बनाया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा, तो आप खाली जर्नल एंट्री पे फोकस करने वाले हो, लेजर पे नहीं। अभी मैंने लेजर और जर्नल दोनों साथ में पढ़ा है, बट आपको ध्यान में होना चाहिए, जर्नल है तो जर्नल करना है, लेजर है तो लेजर करने का, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला काम क्या करना है पृथ्वी? बैलेंस शीट खाली करना है। अब इसका अप्रोच थोड़ा सा मैंने बोलने का स्टाइल बदल दिया है, करना वही है। पहला असेट्स खाली करने का। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट। तो असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट। तो टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू बिल रिसीवर। कैश खाली होगा क्या? नहीं। सब खाली करके कहाँ जाने वाला है? रियलाइजेशन। तो डेबिट में क्या आएगा? रियलाइजेशन। तो इसका टोटल डेबिट में गया और इन सब का अमाउंट लिख दिया। असेट्स खाली हो गया, तो इसका नरेशन बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। समझा? पक्का? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? बैलेंस शीट का असेट खाली हो गया, लायबिलिटीज खाली करेंगे। कैपिटल खाली करने की एंट्री आएगी क्या? क्रेडिटर्स बिल, हाँ क्रेडिटर्स बिल पेबल। लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट, खाली करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। खाली करके कहाँ डालने का? रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन इसका टोटल। समझा? पक्का?
क्या नरेशन? बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। नरेशन क्लियर हो गया आनंदी? बाय लायबिलिटी सब खाली हुआ? नहीं सर, रिजर्व फंड बाकी है। तो रिजर्व फंड भी होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, खाली करने के लिए डेबिट किया, तो ये हो गया डेबिट। अब ये रियलाइजेशन में जाएगा क्या? नहीं, पार्टनर्स में जाएगा। तो ये पार्टनर्स में बटेगा राजीव एंड संजीव, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड? समझा? अब आपका पहला बैलेंस शीट खाली करने का जर्नल एंट्री हो गया। असेट्स खाली किया, लायबिलिटीज खाली किया, डन। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, उसके दो इफेक्ट देने के। एडजस्टमेंट नंबर 1 है असेट रियलाइज, स्टॉक बेचा, डेटर्स बेचा, बिल बेचा। बेचा है तो पैसा आएगा, सामान नहीं रे, रियलाइजेशन जाएगा, क्योंकि अपना जो भी सामान है असेट्स या लायबिलिटी सब किधर है? रियलाइजेशन। तो जब भी पैसा आएगा जाएगा ऐसा कुछ भी है तो एक इफेक्ट तो रियलाइजेशन में ही आने वाला है, ठीक है। तो अब असेट्स बेचा है, स्टॉक बेचा, डेटर्स बेचा, बिल बेचा, मतलब पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा? 18,400, 16,600, 1,980, सबको ऐड किया, 36,980 आया। पैसा आया और असेट गया, असेट नहीं रियलाइजेशन गया, तो टू रियलाइजेशन कितना? 36,980, बीइंग असेट रियलाइज। समझा? हाँ। सेकेंड एडजस्टमेंट, संजीव ने बोला बिल्डिंग मुझे दे दो 18,000 में, बराबर है। अब बिल्डिंग आया था तो रियलाइजेशन में डेबिट में था, तो जा रहा है तो बिल्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कौन लेके जा रहा है? संजीव। तो संजीव का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री है संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 18,000 बीइंग बिल्डिंग टेकन बाय संजीव। समझा? नहीं? हाँ। राजीव ने बोला, राजीव क्या बोल रहा है? फर्नीचर मुझे दे दो। फर्नीचर आया था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट, तो फर्नीचर नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कौन लेके जा रहा है? राजीव। तो राजीव का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो राजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग फर्नीचर टेकन बाय राजीव। समझाइए? हाँ। उसके बाद क्या है? रियलाइजेशन का खर्चा हुआ, खर्चा हुआ मतलब पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। और मैंने क्या बताया, पहला अकाउंट कौन सा आएगा? रियलाइजेशन। मतलब जिधर जगह खाली है 90% उधर क्या लिखने का है? रियलाइजेशन। समझा? तो यहाँ पे इसकी एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 600 रुपए। सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट, क्लोजिंग है ना? नहीं, फिर फंस गए तुम लोग। मैंने क्या बताया डिसोल्यूशन में? सब असेट बिका है क्या देखने का, सब लाइबिलिटीज पे हुआ है क्या देखने का। तो असेट में स्टॉक बिक गया, डेटर्स बिक गया। अभी मैंने बनाया नहीं तो मैं इधर से चेक करूंगा ना। स्टॉक भाई बिक गया, डेटर्स बिक गया, बिल रिसीवेबल बिक गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, मतलब सारे असेट बिक गए। बट लाइबिलिटीज तो कुछ पे नहीं हुआ है। लाइबिलिटीज में कौन सी लाइबिलिटीज पे करना है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर पे करना है, तो पैसा जाएगा, कैश अकाउंटेड डेबिट में क्या आएगा? रियलाइजेशन। जिधर जगह खाली उधर रियलाइजेशन भर दो चुपचाप। समझ में आया क्या? क्रेडिट समझ में आया, डेबिट में क्या? रियलाइजेशन। सर डेबिट समझ में आया, क्रेडिट में क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल, इजी, क्लियर। तो भाई अभी अपने लाइबिलिटीज पे किया तो पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 20,000। कहां से आया 20,000? 12,800 प्लस 7,200 20,000 होता है। तो अपने कितना पे किया? 20,000 पे किया। समझ में आया? बीइंग लायबिलिटीज पेड। अब बचता है क्लोजिंग। कैसे करेंगे क्लोजिंग? तो वो लेजर बनाया मैंने, वो लेजर तो तुमने बनाया नहीं है, तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही है। तुमने यही जर्नल एंट्री सॉल्व किया, इतना ही है ना। अब इसके बेसिस के ऊपर दो रफ अकाउंट बनाएंगे, एक रियलाइजेशन और एक पार्टनर्स कैपिटल। रफ अकाउंट हमने बना लिया। आज पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने कि कंफ्यूजन नहीं हो। कल आधा आधा दिख रहा था, समझा नहीं, आज पूरा मैंने रख दिया यहाँ पे। क्लियर? अब करना कुछ नहीं है, ये अकाउंट दिखेगा तो अमाउंट भरने का, ये अकाउंट नहीं दिखेगा तो अमाउंट नहीं भरने का। पहले एंट्री से स्टार्ट करो। अरे रियलाइजेशन बना है क्या? हाँ बना है। ये रियलाइजेशन डेबिट बोल रहा है तो डेबिट में जाओ, कितना लिखने का है? डेबिट में 66 बराबर। बिल्डिंग फर्नीचर ये सब कुछ बना है क्या? इल्ले रियलाइजेशन बना है। क्रेडिट में कितना लिखने का है? क्रेडिट में 20,000। रिजर्व फंड इल्ले, कैपिटल हाँ सर क्रेडिट में लिखने बोल रहा है। राजीव को 4,000, संजीव को 4,000, 4,000। अरे क्रेडिट में लिख दिया, आगे बढ़े। कैश नहीं, रियलाइजेशन बनाए, क्रेडिट में 36,980। संजीव बनाया है,
रियलाइजेशन भी बनाया, तो संजीव अकाउंट डेबिट कितना 18,000, डेबिट मतलब इधर संजीव में डेबिट में 18,000, रियलाइजेशन क्रेडिट में 18,000, क्रेडिट में 18,000। अरे समझा, राजीव बनाया सर, डेबिट में कितना 5,400, तो डेबिट में 5,400, क्रेडिट में कितना 5,400। जो अकाउंट बनाया उसमें अमाउंट डेबिट है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो, कुछ नहीं सोचने का, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, जैसा बोला वैसा खाली पोस्टिंग करो, अमाउंट और कुछ नहीं, है तो रफ में बराबर। आगे उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बनाया, हाँ सर बनाया, डेबिट में 600, कैश नहीं बनाया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बनाया सर 20,000, और कोई एंट्री था क्या? नहीं। तो इतनी एंट्रीज और इतनी ही पोस्टिंग आने वाली, क्योंकि इसके बाद तो क्लोजिंग करना था, और क्लोजिंग के लिए हमने रफ अकाउंट बनाया। समझा? पक्का? तो पहला कौन सा अकाउंट क्लोज होएगा? रियलाइजेशन से कहाँ जाओगे? पार्टनर्स में। तो भाई रियलाइजेशन में कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। कितना है? 86,600, 86,600 माइनस करो 6,220। अभी किस में बटेगा? पार्टनर्स में। तो इधर डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट क्या, सॉरी इधर क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट। राजीव अकाउंट डेबिट, संजीव अकाउंट डेबिट, तो इसकी एंट्री राजीव अकाउंट डेबिट, संजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री समझा? बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पेड नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल। समझा ये? पक्का? अब कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? पार्टनर्स अकाउंट। तो पहले पार्टनर्स का बैलेंस डाल दिया मैंने, डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते, इसमें बैलेंस आएगा ना पार्टनर का, ओपनिंग बैलेंस। तो भाई अब क्लोजिंग करो, 24,000 माइनस किया 15,490, 28 माइनस 6,890, इधर डेबिट, किधर जाएगा? कैश में, है या नहीं? तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? पार्टनर। इसकी एंट्री है राजीव अकाउंट डेबिट, संजीव अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 22,380। कैसा है? इन दोनों का टोटल मिला के बेइंग फाइनल सेटलमेंट। समझा अच्छे से? तो ये पूरा तुम्हारा जर्नल एंट्री था, और इसके पहले पूरा मैंने लेजर करवा दिया। डन है? 100% समझ में आया? तो आज इतना ही करता हूँ। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।